फिर आप ये कह लो कि आपकी जो ऑर्गन्स की क्लॉक है कि कौन से टाइम आपका कौन सा ऑर्गन ज्यादा एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 से 5 बजे का रात का समय है, ठीक है, 3 से 5 बजे का रात का समय है। तो इस समय लंग्स आपके ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब ऐसे में अगर आप प्राणायाम करते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इसी समय पे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको ये करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब सूर्य उदय होने वाला है उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले, 1 घंटा 36 मिनट, 1 hour and 36 minutes बिफोर सनराइज द ब्रह्म मुहूर्त गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये समय होता है। तो 3 से 5 का ही समय क्यों लिया? क्योंकि इस समय आपकी जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये सेट करते हैं कि इस समय आपके लंग्स ज्यादा एक्टिव हों। लंग्स आपके हर समय एक्टिव है, अभी भी मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी सांस बंद हो गई, बट ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में। और इस समय अगर आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा इससे मिलता है। और अगर आप देखें कि जिन लोगों के अस्थमा की परेशानी है, अस्थमा के अटैक हैं, वो भी मोस्टली इसी समय पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस समय आप क्या करें? जल्दी एक अपना अगर सही लाइफस्टाइल कर सकते हैं तो जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त मैंने बताया कि 1 hour and 36 minutes बिफोर सनराइज। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद 5 से 7 आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हाईली एक्टिव होता है। 5 से 7 आपका लार्ज इंटेस्टाइन हाईली एक्टिव होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? आपका जितनी भी गंदगी है, मल है, जितना भी स्टूल वगैरह, वो सब पास होना है तो कहाँ से होगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग होती है। अगर आपने इस समय पे वॉशरूम वगैरह चले गए, आप फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, तो आपको कभी बीमारी लगेगी नहीं। अगर आप 5 बजे से 7 बजे के बीच में डेली अगर फ्रेश होने की आदत बना रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। पर क्या हो अगर 10 बजे ही आप सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का समय था, जो आपके फ्रेश होने का समय था, वो तो 5 बजे से 7 बजे के बीच का था, लेकिन आप उस समय उठे नहीं, तो फिर क्या है कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी के बाद 7 बजे से 9 बजे के बीच हमारा स्टमक हाईली एक्टिव होता है। स्टमक तो अभी भी एक्टिव है कि मैं कुछ खाऊंगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, बट हाईली एक्टिव होता है 7 से 9 बजे के बीच में। तो इस समय आपको अपना पहला फूड लेना है।